पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तार पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर से भी जोड़े जा रहे हैं। कई इंटेलिजेंस ऑफिसरों का कहना है कि कुछ संकेत ऐसे मिले हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर के भड़काऊ भाषण ने आतंकियों को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने भाषण में मुसलमानों और हिंदुओं के साथ अलग अलग व्यवहार का जिक्र भी किया था। इससे लश्कर के एक सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक बड़ा हमला करने की प्रेरणा मिली। TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। खुफिया जानकारी के अनुसार लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी और खालिद इस हमले की साजिश रचने वालों में से एक हो सकता है। इसके अलावा रावलकोट में मौजूद लश्कर के 2 कमांडरों, जिनमें से एक अबू मूसा की भूमिका जांच के दायरे में है। 18 अप्रैल को मूसा ने रावलकोट में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था, जिहाद जारी रहेगा, बंदूकें गरजती रहेंगी, कश्मीर में सिर काटे जाते रहेंगे। भारत गैर स्थानीय लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर कश्मीर की डेमोग्राफी बदलना चाहता है और इसके बाद पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई पीड़ितों को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। जो लोग नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी गई। TRF को लश्कर ए तैयबा का ही प्रॉक्सी यानी छद्म संगठन माना जाता है। खतरनाक आतंकी सज्जाद गुल इस वक्त TRF का मुखिया है। कश्मीर में TRF कितना सक्रिय है, इसका अंदाजा आप 2022 की इस वार्षिक रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जो बताता है कि कश्मीर में 90 से ज्यादा ऑपरेशन में 42 विदेशी नागरिक सहित 172 आतंकी मारे गए थे। उन आतंकियों में से 108 तो केवल TRF के ही थे। पहली बार 2020 के कुलगाम आतंकी हमले में TRF का नाम सामने आया था, जब 2 BJP कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई थी। अब आपको पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल मुनीर का वो बयान भी पढ़वा देते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आतंकियों ने पहलगाम हमले की योजना इसी बयान के बाद बनाई। जनरल मुनीर ने हाल ही में इस्लामाबाद में आयोजित ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन 2025 के एक समारोह में कहा था, पाकिस्तान के लोगों को अपने देश की कहानी बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए, जिससे वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम जीवन के हर संभव क्षेत्र में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृति अलग है और हमारी सोच अलग है। हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। ये 2 राष्ट्र सिद्धांत की नींव थी। हम 2 देश हैं, हम एक देश नहीं है। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। उन्होंने इस देश को बनाने के लिए बहुत ज्यादा त्याग किया है। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। कश्मीर पर हमारा और सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम इसे नहीं भूलेंगे। हम भारत के कब्जे के खिलाफ संघर्ष करने वाले अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने लोगों से पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, यहाँ तक कि लोगों की पैंट उतरवा कर भी देखी। इसके बाद तमाम गैर मुस्लिमों को गोली मार दी। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बयान का ही असर था। भारत इस हमले से न सिर्फ दुखी है बल्कि बेहद गुस्से में भी है। पीएम मोदी अपना सऊदी दौरा बीच में छोड़कर भारत लौट चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह हमले वाली जगह पहुंच चुके हैं। NIA आतंकी हमले वाली जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान में भी दहशत का माहौल है, ये सोचकर कि भारत कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। वही पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बड़बोलेपन का इलाज भी बेहद जरूरी है। जाते जाते आपको हमले वाली जगह से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ छोड़े जाते हैं। पैसरन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार आतंक विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की यूनिट के साथ साथ भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और CRPF की स्पेशल यूनिट भी इस आतंक विरोधी अभियान में आप जुट चुकी है। आप देखिए, ये घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये CRPF के जवान अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। भारी तादाद में यहाँ पर जो है CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की नफरी को तैनात किया गया है। यहाँ पर उनकी उपस्थिति की गई है और इस वक्त जो फोकस है वो सुरक्षा बलों का है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढेर किया जाए जो
इस हत्याकांड में शामिल है, जिन्होंने कल दोपहर के बाद यहां पर जो है पर्यटकों को निशाना बनाया और उन पे गोलियां चलाई। ये देखिए आप, ये कितने घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये बैसरन की वादी है। इन्हीं घने जंगलों के बीच ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यही कोशिश इस वक्त सुरक्षा बलों की है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। एनआईए की टीम भी बैसरन वादी में पहुंच चुकी है और इस टीम के जो ऑफिसर है वो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के साथ, भारतीय सेना के बड़े सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे एरिया को पहले जो है उसकी डिटेल्स दी जाए, पूरी तरीके से स्टडी किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने बता दिया, बैसरन एक छोटी सी वैली है जो कि चारों ओर से इन गंजा जो डेंस फॉरेस्ट है इनसे घेरी हुई है और इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज के बीच जो है ये सीआरपीएफ के जवान भी अब इस एंटी टेरर ऑपरेशन में जुड़ गए हैं और कोशिश लगातार की जा रही है जो है इन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए। सुरक्षा बलों को बड़ी ये सफलता मिली है कि जो अटैक स्पॉट है यहाँ से एक मोटरसाइकिल मिली है जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पर भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। उसके साथ साथ जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए भी बुलाया जा सकता है। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए, इनको डेर लिया जाए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में उन्होंने इस हमले में उन पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिनकी जान इस आतंकी हमले में चली गई है। और उसके साथ साथ अब वो यहाँ पहलगाम की इस बैसरन वादी में भी आ सकते हैं, जो एक बड़ा संदेश होगा आतंकवादियों के लिए। सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे। निर्देश साफ है कि एरिया डोमिनेट करे। आप देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं, भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी है, जो स्पेशल यूनिट है, के जवान भी यहां पर पहुंच गए हैं और पूरी तरीके से इस इलाके के चप्पे चप्पे को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। जो कॉर्डन है उसको पूरी तरीके से जो है टाइट किया गया है और किसी भी तरीके से सुरक्षा बल उन आतंकवादियों को यहां से भागने की कोशिश जो है उसको कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। उनको बिल्कुल उस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए यहां पर जो भारतीय सेना के जवान है वो पहुंच गए हैं। फिलहाल आतंक विरोधी अभियान लगातार जारी है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स लगातार बैसरन वाली में जो है लैंड कर रहे हैं और लगातार बड़े अधिकारी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, बैसरन, पहलगाम।